नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश त्रिपाठी, संस्कृत टीचर। आप लोगों का 7th क्लास में अब जो चैप्टर है वो है लेसन नंबर 6। ये है गीता या उपदेश, माने गीता का उपदेश। इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से समझें क्योंकि ये बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। गीता कब सुनाई गई थी? जब अर्जुन बिल्कुल माया मोह में जब फंस चुका था, युद्ध करते करते। मैंने युद्ध करने के लिए जैसे उद्यत हुआ तब उसने अपने परिवारीजनों को देखा। कोई उसका चाचा है, कोई उसके ताऊ हैं, कोई उसके गुरु हैं, कोई भाई है। इन सब को देख करके उसके धनुष बाण नहीं उठ रहे थे। इसी समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। कुरुक्षेत्र की भरी युद्ध के चारों ओर सैनिक खड़े हुए हैं और उस बीच में अर्जुन को यहाँ पे समझाया है। तो इन श्लोकों में ये 6 श्लोक हैं इसमें। तो इन श्लोकों में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। सबसे पहला जो श्लोक है, और बड़े अच्छे गूढ़ श्लोक हैं ये, जो समझने लायक हैं और जो अपने जीवन में उतारने वाले भी हैं। तो ये सबसे पहला जो श्लोक है इसमें, ये कृष्ण ने अर्जुन से कहा। सबसे पहला श्लोक, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। क्योंकि परमात्मा से ही पूरा संपूर्ण जगत, ये संसार किससे व्याप्त है? किससे? क्योंकि हर जगह किसका वास माना गया? परमात्मा का वास, गीता के हिसाब से। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, हे अर्जुन, जिस परमात्मा से संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा के द्वारा ही सभी प्राणियों की, चर अचर जड़ चेतन जितने भी हैं, वो सारी जो उत्पत्ति हुई वो परमात्मा से हुई। येन सर्वमिदं ततं, और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। जो भी आपको जिसमें सौंदर्य दिखाई दे रहा है वो सब कुछ किसकी देन है? वो परमात्मा की देन है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, क्या दिया? स्वकर्मणा। तो बताया इसमें उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वाभाविक कर्म द्वारा सिद्धिं विन्दति मानवः, मनुष्य पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है अपने कर्म के द्वारा। स्वकर्मणा, जो कर्म करता है अपने कर्म के द्वारा ही मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि आप लोगों का कर्म अभी कौन सा है? विद्यार्थी का कर्म होता है केवल विद्या अध्ययन करना। इसके अलावा विद्यार्थी का कोई दूसरा कर्म होता ही नहीं है। अगर आप मन से, ध्यान से, तल्लीनता से, लगन से अगर आप विद्या अध्ययन करोगे तो इस विद्या अध्ययन करते हुए भी आप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे। परम सिद्धि का मतलब हो गया लक्ष्य। अपने लक्ष्य तक आप लोग पहुंच जाओगे जब तक आप बिल्कुल अपने कर्म के अनुसार। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, इसमें यही दिया है। स्वकर्मणा माने अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा जो आप कर्म कर रहे हो वो कर्म में कैसे करो? वो कर्म के द्वारा पूज कर, माने आपका विद्या अध्ययन भी ऐसा हो जाए जैसे हम ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। विद्या अध्ययन को कोई इस तरीके से ना लें कि नहीं हम विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो थोड़ा पढ़ाई कर ली बस, नहीं। उसको भी विद्यार्थी के लिए विद्या ही एक तरीके की देवता है, विद्या ही उसके लिए ईश्वर है। तो विद्या अध्ययन बड़े मन से, तल्लीनता से, लगन से करोगे तो आपको भी उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद में ये सबसे पहले बताया, कैसे बताया? अर्जुन को बताया जब अर्जुन मोह में फंस गया है। इसमें देखो चित्र में है, अर्जुन हाथ जोड़ के बैठा हुआ है और कृष्ण उसे उपदेश कर रहे हैं। इसके बाद में दूसरा श्लोक है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। दूसरा श्लोक, इसमें भी यही बात बताई। देखो, अपने स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः माने अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य
संसिद्धिम लभते नरः, मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म, कौन सा स्वाभाविक कर्म? हमारा कर्म, अध्यापक का कर्म होता है अध्यापन कराना, विद्यार्थी का कर्म होता है अध्ययन करना। ये हम दोनों का स्वाभाविक कर्म है, अध्यापक का अध्यापन कराना और जो विद्यार्थी का अध्ययन करना। ये हम दोनों का, माने गुरु और शिष्य का ये स्वाभाविक कर्म होता है, विद्यार्थी का और आचार्य का ये स्वाभाविक कर्म है। तो अपने अपने कर्म में, अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, वो क्या होता है? वह भी परम सिद्धि को प्राप्त करता है। परम सिद्धि इसमें आई दो, पहले वाले श्लोक में ही परम सिद्धि आई, दूसरे वाले श्लोक में परम सिद्धि आई। ये परम सिद्धि है क्या? ये परम सिद्धि हमारा एम है, जहाँ पे विद्यार्थी का एम, हर व्यक्ति का जीवन में कुछ ना कुछ एम होता है। जैसे कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनना चाहता है अपने जीवन में, लेकिन वो कब पहुंच पाता है उस लक्ष्य तक? वो जब पहुंच पाता है उस लक्ष्य तक जब वो अपने कर्म में स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, इसमें स्पष्ट लिखा है श्लोक में। ये अर्जुन को नहीं, ये विद्यार्थियों के लिए भी इस श्लोकों को समझना चाहिए, अपने ऊपर घटाना चाहिए इन श्लोकों को। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः, अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति संसिद्धिम लभते नरः, वो भी परम सिद्धि को प्राप्त मनुष्य होता है। इसके बाद स्वकर्म निरतः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम, स्वकर्म निरतः, और जिस प्रकार अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा विन्दति तच्छृणु, परम सिद्धि को प्राप्त करता है, वह विधि मुझसे सुनो। ये किसने कहा? यह विधि मुझसे सुनो, ये कहा भगवान कृष्ण ने कहा, ये अर्जुन, जो परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को मुझसे सुनो। तीसरा श्लोक में आया, तीसरा श्लोक क्या कहता है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य, सबसे क्या पहले श्लोक में कर्म की बात बताई, दूसरे में भी कर्म की बात बताई, तीसरे श्लोक में क्या कह दिया कृष्ण ने अर्जुन से कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, हे अर्जुन सभी धर्मों को त्याग दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य, कौन से धर्म? धर्म का मतलब केवल ये धर्म नहीं होता कि जो अपने अपने धर्म में, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, ये धर्म नहीं। धर्म का मतलब और भी ऐसे धर्म हैं, मातृधर्म, पितृधर्म, भ्रातृधर्म, मित्र धर्म, ये सारे धर्म ये बताया इस श्लोक में। सर्वधर्मान् परित्यज्य, क्योंकि अर्जुन को मोह हो गया था, ये मेरा भाई है, मैं इसके ऊपर कैसे अस्त्र चलाऊंगा, शस्त्र चलाऊंगा, ये मेरे गुरु हैं, मैं इनके ऊपर कैसे शस्त्र चलाऊंगा। तब उसके मोह को दूर करने के लिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्वधर्मान् परित्यज्य, अर्जुन सभी धर्मों को त्याग दो, मामेकं शरणं व्रज, और तुम मेरी शरण में आ जाओ। किसी शरण में मत जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। जब हमारी बुद्धि भ्रमित हो, किधर जाएं, किस तरफ जाएं, ये अर्जुन को समझा रहे हैं कृष्ण। सर्वधर्मान् परित्यज्य, तब उस समय इस श्लोक को अपने जीवन में धारण करें। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को त्याग कर किसकी शरण में चले जाओ? प्रभु की शरण में चले जाओ। मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करना, पाप पुण्य के चक्कर में मत रहना अर्जुन तू। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। माँ मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तू शोक मत कर, क्योंकि शोक से व्याकुल था ना उसके मन में, अर्जुन के मन में यही बुद्धि घूम रही थी बार बार। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे सभी नाते रिश्तेदार हैं, सभी मेरे सगे संबंधी हैं, मैं इनके सामने कैसे शस्त्र चलाऊंगा। तब इस श्लोक को कह करके जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो उसका शोक थोड़ा सा कम हुआ, सर्वधर्मान् परित्यज्य वाले श्लोक बोल करके। इसके बाद अर्जुन बोला फोर्थ श्लोक में। अर्जुन तो वैसे तो गीता में 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं। सबसे पहले श्लोक में ही, पहले अध्याय में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, इस तरीके से कई ऐसे कई श्लोक हैं उसमें लास्ट में। तो लेकिन इनमें आपके जो चैप्टर में दिए हैं उसमें केवल 6 ही आपके श्लोक दिए हैं। तो 6 श्लोक में सबसे पहले आपके में कर्म के बारे में बताई कि अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति
अपनी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। दूसरे श्लोक में भी बताया कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति भी अपनी परम सिद्धि को माने अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। तीसरे श्लोक में कृष्ण ने ये बताया कि सभी धर्मों का त्याग करके किसकी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। अब चौथे श्लोक में आपके इस चैप्टर में अर्जुन ने कृष्ण के सामने अपना मुख खोला। क्या बोला? चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन बोला कि हे प्रभु, हे कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है। आपने मुझे इतना समझाया, बहुत समझाया, कई श्लोकों में आपने मुझे समझाया, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है। क्योंकि आप लोगों को, विद्यार्थियों को भी सबको पता होगा, जैसे कभी कभी आप क्लास में पढ़ते होंगे, मन तो देख तो रहे हैं अध्यापक की तरफ, टीचर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारा मन घूम कहाँ रहा है? मन चला गया हमारे घर पे। देख तो रहे हैं टीचर की तरफ, लेकिन मन चला गया हमारा रेस्टोरेंट में, कुछ खाने लग गया। तो मन हमारा बड़ा घूमता है इधर से उधर, मन बड़ा स्थिर नहीं रहता। और सब लोग यही बात कहते हैं बार बार, अरे बेटा मन से पढ़ो, मन से पढ़ो, मन से पढ़ो। क्योंकि मन से अगर आप कोई कार्य करते हो, उस कार्य में अवश्य सफलता प्राप्त होती है। तो अर्जुन भी यही बात बोल रहा है, प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है, स्थिर नहीं रहता। चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है। प्रमाथि वल वदृढ़म, मेरा मन बड़ा चंचल है और प्रमथम स्वभाव वाला है, प्रमथम स्वभाव वाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान है। अब आप लोगों को ये प्रमथम स्वभाव कौन सा हो गया? ये कौन सा बोला उसने? प्रमथम स्वभाव। तो प्रमथम स्वभाव का जो संस्कृत में जो आता है वो आता है प्रमथन शीलम प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिप्त सत्परवशी करोति। इसका अर्थ होता है प्रमथम का कि शरीर को क्षुब्ध और इंद्रियों को विक्षिप्त यानी परवश कर देता है। प्रमथम स्वभाव, प्रमथम स्वभाव कैसे करता है? शरीर को क्षुब्ध कर देता है। मेरा मन कैसा है? शरीर को बड़ा आहत कर देता है, दुखी कर देता है, क्षुब्ध कर देता है और इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है। इंद्रियां बड़ी तड़फड़ा जाती हैं, भूख लगी घबरा गए, प्यास लगी घबरा गए, थोड़ी गर्मी लगी तो घबरा गए, थोड़ी सर्दी लगी तो घबरा गए। तो हमारी इंद्रियों को कैसा कर देता है? विक्षिप्त कर देता है, यानी परवश कर देता है। परवश का मतलब दूसरे के अधीन कर देता है। तो यही बताया, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। हे कृष्ण, ये मेरा मन है ना, ये बड़ा ही चंचल है और प्रमथम स्वभाव वाला है, बहुत ही प्रमथम स्वभाव वाला है और बहुत ही दृढ़ है और बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली मन है। क्योंकि मन को संयमित करना बड़े बड़े योगियों की भी बात नहीं होती। तो कृष्ण से अर्जुन यही बोला कि मेरा जो मन है स्थिर नहीं है। दूसरी लाइन में क्या बोला? तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। अरे कृष्ण, इस मन को वश में करना वायु से भी, वायु की भांति, माने जैसे हवा को कभी पकड़ा नहीं जा सकता, इसी प्रकार इस मन को भी कभी रोका नहीं जा सकता। जब मन भागता है तो इसे कितना भी प्रयास करो, नहीं उधर मत जा, उधर मत जा, तब भी मन बार बार उधर चला जाता है। जैसे इसमें एक आप लोगों को एग्जांपल दूं, जैसे किसी बच्चे को 100 लोगों में से 100 लोगों में से 95 लोगों ने उस बच्चे की प्रशंसा करी, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा, बड़ा अच्छा स्वभाव है इस बच्चे का, और उन्हीं में से केवल 5 लोगों ने उसकी बुराई कर दी, करे बच्चा बहुत बेकार है, इसमें बिल्कुल भी संस्कार नहीं है, अच्छा लड़का नहीं है। तो अब आप ये सोचो, क्या ध्यान उन 95 लोगों के पास में जाएगा? 95 लोगों ने जो हमारी प्रशंसा करी है, तारीफ करी है, उनकी तरफ मन जाएगा या मन उनकी तरफ जाएगा जिन्होंने हमारी आलोचना करी है या जिन्होंने हमारी बुराई करी है? मन हमारा जाता किसकी तरफ है? जिन्होंने हमारी आलोचना करी है। मन उनकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन हमारा मन ये नहीं सोचता, अरे भैया 95 तो हमारा कम से कम प्रतिशत तो बहुत अच्छा है,
हमारा जो परसेंटेज है वो तो बहुत बढ़िया है, कम से कम 95 लोगों ने प्रशंसा करी है, 5 लोग ही तो हैं, लेकिन हमारा तब भी मन एक ऐसा होता है, हम 95 की तरफ कम 5 लोगों की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। तो ये मन कैसा बताया अर्जुन ने? बहुत ही चंचल बताया। बोला कि हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है, कितना भी इसे समझाओ लेकिन ये मानता नहीं है, बड़ा बलवान है, बड़ा दृढ़ है, और इसको पकड़ना एक तरीके से इस तरीके से दुष्कर है जैसे हवा को पकड़ने के समान। जैसे वायु को पकड़ा नहीं जा सकता, हवा को कभी कोई पकड़ नहीं सकता, ऐसे ही मन को भी कभी कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से बात करी, इसके बाद भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, क्या बोले अर्जुन से? अर्जुन, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये श्लोक बोला, बहुत अच्छा श्लोक है। ये बताया अर्जुन को जब अर्जुन ने इस तरीके से बात किया कि मेरा मन बड़ा व्यथित है, मेरा मन बड़ा चंचल है, तब यहाँ पर कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। क्या समझाया? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकता। आत्मा, गीता में उपदेश ही दिया है आत्मा के विषय पे कि आत्मा कैसी है? अजर है, अमर है। शरीर को तो कष्ट हो सकता है, शरीर में खून भी निकलेगा, सब निकलेगा, लेकिन आत्मा कभी भी छेदी नहीं जा सकती है। यही बताया इसमें, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, हे कृष्ण, ये बताया कि इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते। ऐसा कोई शस्त्र नहीं बना कि आत्मा को कष्ट पहुंचा सके। जो भी कष्ट होता है वो शरीर को होता है। अब कोई कहे मेरे सिर में दर्द हो रहा है, तो दर्द किसको हो रहा है? सिर को हो रहा है कि तुम्हें हो रहा है? दर्द तो सिर में ही हो रहा है, शरीर को ही तो हो रहा है ना, आत्मा को नहीं हो रहा अंदर। लेकिन नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, यही उपदेश दिया अर्जुन को कि हे अर्जुन, नैनम, इस आत्मा को शस्त्र छेद नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, ऐसी कोई आग नहीं बनी जो इस आत्मा को जला सके। नैनम दहति पावकः, अग्नि इसको जला नहीं सकती। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, जल इसको कभी डुबो नहीं सकता। ऐसा कोई जल नहीं है कि पानी में डूब जाए आत्मा को डुबोने वाला जल कोई बना हो। ना शोषयति मारुतः, मारुत का मतलब हो गया हवा को, और ऐसी कोई हवा नहीं है जो इसे आत्मा को सुखा सकती है। यह कि आत्मा कैसी है? अमर है, आत्मा अजर है, अजर अमर आत्मा है, इसे कोई मार नहीं सकता। इसलिए कभी भी क्लेश अपने अंदर मत लाओ, अपने अंदर शोक का संचार मत करो। कितना अच्छा उपदेश दिया अर्जुन को। अब अर्जुन की धीरे धीरे बुद्धि, जो मोह रूपी बुद्धि हो गई थी कुरुक्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में जब उसकी बुद्धि धीरे धीरे खुलती जा रही है, धीरे धीरे खुलती जा रही है उसकी बुद्धि, भगवान ने इतना अच्छा उपदेश दिया कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना इस आत्मा कैसी है? अजर है, अमर है। लास्ट वाला श्लोक, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। अब इसमें बताया, हे अर्जुन, दातव्यमिति यद्दानम, दान देना ही कर्तव्य है। दान देना माने, दान का मतलब हो गया जरूरतमंद की सहायता करना, भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, जिसके पास वस्त्र नहीं है उसको वस्त्र देना। दातव्यमित यद्दानम, दान देना ही कर्तव्य है। दीयते नुपकारिणे, ऐसे भाव जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर प्रत्युपकार की माने हमेशा उपकार की भावना से दिया जाता है। देशे काले च पात्रे च, माने हमेशा उपकार की भावना से, देशे काले अर्थात जिस देश काल व पात्र में, तद्दानम सात्विकम स्मृतम, जिस वस्तु का अभाव है उसे ही बदले की इच्छा के बिना दिया जाता है, वही दान सात्विक कहलाता है।
क्योंकि दान भी 3 प्रकार इसमें नहीं दिया है। दान भी 3 प्रकार के कहे जाते हैं, सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। देने के लिए कभी भी किसी को दिया जाए तो उसका गुणगान नहीं करना चाहिए कि हमने उस व्यक्ति को इतना दे दिया, हमने इसके लिए ये कर दिया, हमने उसको बहुत सारा, भूखा था, मैं रोटी नहीं खिलाता तो मर जाता। ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको निमित्त बना दिया गया है, उसे भोजन तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हो ही जाती। तो इसमें बताया प्रत्युपकार करने की भावना से, माने दूसरे पर उपकार करने की भावना से जो दिया जाता है कि चलो इसका अच्छा हो जाएगा, इसका भला हो जाएगा, तो भले की भावना से आप किसी को दान देते हैं तो वो दान कैसा कहलाता है? सात्विक दान कहलाता है। ये हो गया आप लोगों का गीता या उपदेश, गीता की शिक्षा। गीता की शिक्षा ये चैप्टर है, लेसन नंबर 6। अब आप लोग ये देखें, ये है, इसमें मैंने आप लोगों को 3 श्लोकों का हिंदी अर्थ भी आप लोगों के मैं PDF जब भेजूंगा, 3 श्लोकों का हिंदी अर्थ भी आप लोग इसमें लर्न करना। सबसे पहले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इस श्लोक का हिंदी अर्थ। चंचलम ही मनः कृष्ण का हिंदी अर्थ। और न नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, इस श्लोक का हिंदी अर्थ आप लोग लर्न कर लेना। मानव सिद्धिम कथम विन्दति, श्लोक ये क्वेश्चन आंसर हैं। तो मनुष्य सिद्धि किस प्रकार प्राप्त करता है? तो मानव स्वकर्मणा ईश्वरम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति, मनुष्य अपने कर्म के अनुसार, अपने स्वकर्मणा ईश्वरम अभ्यर्च्य, अपने कर्म से ईश्वर को प्रसन्न करके सिद्धि को प्राप्त करता है। माने भगवान किसका सहायता करते हैं? भगवान कभी जो पुरुषार्थ करता है, जो परिश्रम करता है, जो मेहनत करता है, उसी की परमात्मा भी सहायता करते हैं। नरः कथम संसिद्धिम भवति, नरः किससे सिद्धि को, माने अपने लक्ष्य तक पहुंचता है? तो नरः स्वे स्वे कर्मणि अविरतः संसिद्धिम लभते, मनुष्य अपने अपने कर्म से सिद्धि को प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। कह मोक्षयति, कौन मोक्ष को देता है? तो ईश्वर मोक्षयति, ईश्वर ही मोक्ष को प्रदान करते हैं। मनः केन गृह्यते, मन किसको ग्रहण करता है? मन अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते, मन अभ्यास के द्वारा वैराग्य को ग्रहण करता है। शस्त्राणि कम न छिन्दन्ति, शस्त्र किसको नहीं छेद सकता? तो शस्त्राणि आत्मानं न छिन्दन्ति, शस्त्र आत्मा को नहीं छेद सकता। संधि विग्रह है कर्मण्यभिरतः, तो कर्मणि प्लस अभिरतः, मामेकम, माम प्लस एकम, तस्याहम, तस्य प्लस अहम, दीयते नुपकारणे, दीयते प्लस अनुपकारणे, तच्छृणु, तत् प्लस शृणु। ये हो गए संधि विच्छेद। तो आप लोगों को जो कॉपी में करना है, ये क्वेश्चन आंसर, संधि विच्छेद और श्लोकों का हिंदी अर्थ, मैंने ये सब कुछ इस चैप्टर में करवा दिया है। आप लोग इसमें से और करें। इसके बाद में ये फिल इन द ब्लैंक्स, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट वाले में आएगा संसिद्धिम, सेकंड वाले में आएगा प्रमाथि बलभद्रणम, इसके बाद में थर्ड वाले में शरणम, फोर्थ वाले में दातव्यमिति, इसके बाद में फिफ्थ वाले में शस्त्राणि, फर्स्ट में, और सेकंड में पावकः, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, लास्ट वाले में स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। इसके बाद फोर्थ वाला है नीचे लिखे शब्दों में विभक्ति और वचन। विभक्ति बतानी है, कौन सी विभक्ति है? जैसे सर्वधर्मान में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का ये बहुवचन है। वासांश भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। शरणम भी द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। ये काले, ग्रहे, ये वो कौन सा हो गया? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। स्वकर्मणा, अपने कर्म के अनुसार, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन। मामेकम, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इसके बाद नीचे लिखे शब्दों में लकार, पुरुष और वचन बताइए। लकार का मतलब जैसे आप लोगों ने क्लास 6 में याद भी किया होगा, लट लकार, लिट लकार, लोट लकार, लंग लकार, ये सारे लकार होते हैं। पुरुष आप लोग जानते होंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। वचन आप जानते होंगे, एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये सारे इसमें पूछा गया है। जैसे मोक्षयिष्यामि में लिट लकार है, पुरुष उत्तम है और एक वचन है। व्रज में लोट लकार है, मध्यम पुरुष है, एक वचन है। विन्दति में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दहति में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। छिन्दन्ति में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन।
शोषयति में लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये हो गया आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, लेसन नंबर 6। आप लोगों को इसमें कॉपी में जो करना है वो करना है क्वेश्चन आंसर और संधि विच्छेद, और जो श्लोक में आप लोगों को पीडीएफ में 3 श्लोकों का हिंदी अर्थ भेजूंगा वो आप लोगों को अपनी कॉपी में साफ साफ राइटिंग में लिखना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।